कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही था चौधरी बलवंत जी का जीवन चरित्र। चौधरी बलवंत जी का जन्म हरियाणा प्रदेश, जिला जींद, गांव दालमवाला में 2 अक्टूबर 1967 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनका कहना था, किसान के बच्चों को तो उच्च विचारों और मजबूत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उनमें कुछ अलग करने का जज्बा था, एक जुनून था। उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत करके और जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाया। चौधरी बलवंत सिंह दालमवाला दानवीर कर्ण की छवि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। चौधरी साहब ने अपने जीवन को समाज कल्याण के लिए पूर्ण अर्पित कर दिया। उनके जीवन का लक्ष्य था दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना। समाज कल्याण के लिए उन्होंने दालमवाला होटल, दालमवाला पब्लिक स्कूल, दालमवाला हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं का शिलान्यास किया। शिक्षा के क्षेत्र में वह चाहते थे कि समाज में हर तबके का आदमी ऊपर उठे। इसीलिए स्कूल और हॉस्टल में न के बराबर फीस रखकर इस मुहिम की शुरुआत की। क्या होता है जब अपना कोई प्रिय आपको छोड़कर चला जाता है? दालमवाला साहब की क्षति केवल दालमवाला गांव को नहीं, जींद को भी नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश को हुई थी। बलवंत सिंह दालमवाला एक दानवीर व्यक्ति था। एक बहुत अच्छे इंसान थे और इसकी स्थिति से पूरे जींद जिले को नहीं, पूरे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। और इसका जो काम था, सभी समाज सेवी के रूप में सभी जगह पूरी तरह से भाग लेते थे। और हमारा जो कंडेला खाप है वहाँ भी बढ़ चढ़कर हर पंचायतों में भाग लेते थे। मैं 2006 से पहले तो दिल्ली रहा, 6 में यहाँ आया था। उसके बाद बलवंत जी के साथ अच्छा भाईचारा था, काफ़ी मिला जुला करते हम। बलवंत भाई साहब एक सामाजिक सेवक थे और उनसे बड़ा हमारे गांव में 28 गांव में हमारे कंडेला खाप के, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। और उन्होंने बहुत सी गरीब कन्याओं की शादी करवाई। बहुत मिलनसार आदमी थे, हर आदमी के दुख सुख में काम आया करते। और ऐसे मिलनसार आदमी, ऐसे सामाजिक सेवक, ऐसे दानी वीर कभी कभी पैदा होते हैं। ये तो भगवान की मर्जी थी, उनको टाइम थोड़ा दिया ना। तो उनकी जो सोच थी, हर आदमी अगर वो सोच पा जाए तो हमारे गाँव में के पूरा हल्के में कोई भी आदमी परेशान ना रहे। उनको पता लग जाया था भाई फलाना भाई परेशान है, वो खुद जाया करते, उनकी हेल्प करा करते। ऐसे दानी पुरुष कभी कभी पैदा होते हैं और ये हमारा सौभाग्य था कि हमारी खाब में पैदा हुए। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो जल्दी चले गए। बलवंत सिंह दालमवाला दूसरों का दुख अपना समझा, ये तो सबसे बड़ी बात थी चौधरी बलवंत सिंह दालमवाला। सबसे बड़ी खासियत क्या थी? 36 बरादरी को अपना मानता था, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वाल्मीकि समाज से हो, चाहे रविदास समाज से, सब उसके अपने थे। और उसने तो हमारे गांव का इतना बड़ा नाम रोशन किया है। जब हम बाहर जाते थे, पूछते थे कहाँ से हो, हमें बताना पड़ता था कि हम कंडेला के पास गांव दालमवाला है। तो अब हम जब बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं अच्छा बलवंत वाले गांव के, दालमवाला गांव के, बड़े खुश होते हैं, बैठना देते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। उस इंसान के कारण, सिर्फ एक इंसान के कारण, बलवंत सिंह दालमवाला के। और सबसे बड़ी बात तो उसके पास एक देसी टटका था। और जब देसी अंदाज में कहते थे ना,
भाई रोटी तो खा के जानी है। कोई भी आदमी आया, कोई भी उसके पास आदमी आया, आज वो नहीं है हमारे पास, लेकिन तब तक जिया, तब तक परमात्मा की दया से उस बंदे ने कभी अकेले ने रोटी नहीं खाई, 10 आदमियों के साथ रोटी खाई। उनकी मौत से तो हम अंदाजा ही लगा सकते कितना खालीपन हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो थी, चाहे गौशाला का काम हुआ, चाहे तालाब का काम हुआ, चाहे किसी कुएं का काम हुआ, चाहे कोई भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था है, उनके पास आती थी, दान ले जाती थी अपनी मर्जी से। ये नहीं बलवंत सिंह दालम वाला 21,000 रुपये देगा, 51,000 रुपये देगा, 1 लाख रुपये देगा, नहीं, तुम बोलो और ले जाओ। तो बहुत बड़ी कमी खल रही है बलवंत सिंह दालम वाला के जाने से। एक हमारा छोटा भाई था, मेरे से 20 साल छोटा था, लेकिन हम साथ रहे दोस्त की तरह, और सारी उम्र उसने दान का काम किया और मेहनत करी, स्कूल बनाया जो कि सारे जिन जिले में काम लग रहे हैं। अच्छी सोच थी, मेडिकल बनाया था, होटल बनाया, सारे काम बढ़िया करे, डेयरी करी, इतने बढ़िया करी। और दान के लिए जब भी कोई आदमी आता था खाली नहीं जाने देता था, उन्हीं की राय से जितने मांगने हो मांगो। इतना अच्छा आदमी था, दलेर आदमी था, लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या मंजूर था। प्रधान जी का एक सबसे जो मोटा गुण थे तो ये था कि वो बड़े दानवीर थे, अपने समय के वो दानवीर कर्ण थे। एक घटना है हमारे पास, हम एक बार पानीपत के पास एक गांव में सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट हो रही थी, वहाँ बलवंत जियों को वहाँ इनाम बांटने थे और हम भी साथ चले गए। तो वहाँ की जो प्रबंधक समिति थी जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे गेमों को, उनकी लालसा थी कि बलवंत डालमाड़ा 21,000 रुपये अगर दे जाए हमारे को तो बहुत मतलब मजा आ जाए। लेकिन बलवंत डालमाड़ा ने 51,000 रुपये दे दिए वहाँ भी। ऐसी छुई का इंसान, देखो गुणों की बात करोगे तो मेरे पास लफ्ज ही नहीं होंगे इतने, तो मतलब एक वो अलग ही शख्सियत थे। ऐसा इंसान तो मिलना ही मुश्किल है। जब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन जो है हमारा जो पूरा गांव था, हमारा जो स्थानीय माहौल था सारे का सारा बिल्कुल इतना गमगीन था। और हमारे गांव में तो उस दिन चूल्हा तक नहीं जला, लोग मतलब इतने मायूस थे, क्योंकि हमारे गांव का नाम तो उन्हीं के जो मतलब उनके जो कर्म किए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से है। ऐसी महान विभूति कभी कभार ही अवतरित होती है। चौधरी साहब ने सभी संस्थाओं को अपने नाम पर न रखकर गांव के नाम पर रखा और दालम वाला गांव को एक ब्रांड बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, जिसे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ऐसा तो कोई विरला ही कर सकता है। जहां बात हो विवाह या शादी की, लगभग 1100 गरीब कन्याओं की शादी ही नहीं बल्कि गरीब बहनों का भात तक भी भरकर समाज को एक भाईचारे और सहनशीलता का परिचय दिया। जिसके बारे में जितना बताया जाए कमी है। हमारे तो हम तो चलना ही उन्होंने सिखाया था। तो कहते हुए प्रधान जी चले गए, गुजर गए, ये हो गया, हम नहीं मानते कि वो चले गए। आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हम उनकी हर चीज को जब भी देखते हैं तो प्रधान जी हमें नजर आते हैं। और प्रधान जी के तो बारे में क्या बताऊं, एक बार हम शुरू में प्रधान जी पैसों का व्यापार करते थे, तो हम दायरे में से पैसे लेके किसी के भैंस के पैसे उतारने गए थे, भैंस खरीद रखी थी वहाँ से। तो जैसे उनके पैसे उतारने के लिए हम एक चौबारा में चढ़े ऊपर, तो साथ में एक नाइयों का मकान था, वहाँ बाहर लुगाई गीत गा रही थी। अंदर जब चढ़े तो पैड़ी में देखा, नीचे जाके प्रधान जी ने बोला भाई ये क्या हो रहा है, बाहर तो गीत गा रहे हैं, अंदर रोल लग रहे हैं। बोले इसका एक बाती थे, वह बाती रूस गए, वह नहीं आए। तो प्रधान जी ने पैसे उनको ना दे के भैंस वाले को बोला भाई कह देने को बाती आ ली है भाई। तो उन्होंने 11,000 जितने भी पैसे उस भैंस के थे, नू के नू उस जमाने में 11,000 बहुत ज्यादा मोटी अमाउंट होती थी। वह पैसे नू के नू थाली में डाल के उसका कन्या उसका बात भरया। उन्होंने कहा कि भाई जमाई तो आजकल गरीब का सारे बन तैयार हैं, कोई बाती बन के दिखाओ ना। चौधरी साहब हर काम को लेकर बहुत सकारात्मक रहते थे। उनकी सोच और उनका हौसला बहुत बुलंद होते थे। जहां पॉसिबिलिटीज भी नहीं होती, उस काम में सोना निकलवाने में विश्वास रखते थे। आज भी चौधरी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए दालमवाला संस्थाओं में तकरीबन 500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और हर कर्मचारी आज भी
अपनेपन का एहसास कराता है। जसविंदर देसवाल, मैनेजर दालमवाला होटल। आज मेरे अंकल स्वर्गीय चौधरी बलवंत सिंह दालमवाला की वर्सी है। उनका नाम हरियाणा प्रदेश के जाट योद्धाओं में आता है। मुझे मैनेजर के तौर पर उन्होंने कभी नहीं देखा, बल्कि एक बड़े बेटे की तरह प्यार किया। मैं आज भी उनके बड़े बेटे मोहित दालमवाला में उनकी छवि देखता हूँ। वो मेरे लिए आज भी हर याद में जिंदा हैं और मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मेरा नाम दिनेश जामणी। बलवंत सिंह दालमवाला बहुत ही नेक दिली इंसान थे। जब से कई वर्षों से हमारा इस होटल में आना जाना है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात सिखाई है, सबसे मेन बात, कोई भी होटल के दर पे आया वो कभी भूखा नहीं गया, उसको अन्न ग्रहण करवाया, रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे अन्नदान की जो सेवा है ना वो हमेशा करते रहते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो पूरे जींद वासियों के दिलों में बसते हैं। उनकी सेम छवि उनके पुत्र मोहित दालमवाला में देखने को मिलती है, जो आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के वही सेवा उसी भाव से सभी लोगों का भला करते रहते हैं। चौधरी बलवंत सिंह जी सब्र की एक ऐसी चलती सवारी थे जिसमें कितने भी लोग सवार हुए, ये जानते हुए भी कि यह व्यक्ति मेरे खिलाफ है, यह मुझको नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उनको भी हमेशा किसी न किसी धारा में बहाकर ले गए, ऐसा था उनका व्यक्ति। मैं उनके बारे में जितना भी बोल सकती हूँ उतना ही कम होगा। दुर्भाग्यवश हम बहुत ही कम समय बिता पाए उनके साथ, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ बिताया हुआ पल ही काफ़ी होता है उनके विचारों और उनके गुणों को समझने के लिए। हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम स्टाफ मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, हमेशा ऐसा लगता था कि हम उनके ही परिवार का हिस्सा हैं। वो बहुत ही मिलनसार थे, सभी के साथ मिलजुल कर रहना उनको बहुत पसंद था। एक सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानाचार्य तक सभी उनके लिए बराबर थे। वो कभी भी गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करते थे। उनका नारा था सादा जीवन उच्च विचार। शख्सियत जितनी महान होगी, बुराइयों के पुल भी उतने ही ऊंचे होंगे। जो काम करते थे मन से करते थे, उसमें चाहे उन्हें बुराई ही क्यों ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपना कर्म करते रहते। महान आत्माएं किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। अपने पुण्य कर्मों और गुणों के कारण पूरे विश्व में उनका सम्मान होता है। आज ऐसी महान आत्मा हम सबके बीच में नहीं है, फिर भी हमारे बीच में आज वो जीवित है, इस स्कूल की मिट्टी के रूप में, यहाँ फैली हुई हरियाली के रूप में। शब्द वही हैं, बस उन्हें कहने का सलीका आपका व्यक्तित्व बन जाता है। आइए अब उनकी परछाई से होते हैं रूबरू। मोहित दालमवाला, उनके बड़े सुपुत्र व उनके अनुज जितेश दालमवाला, बहुत ही विनम्र, मिलनसार, तवाना व संजीदा व्यक्तित्व से परिपूर्ण, जो उनके आदर्शों पर चलकर उनके अधूरे सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाकर पूरा करने की कोशिश करते हुए। फिक्र छोड़ भविष्य की, तू कर्म कमाए जा, परवरदिगार मिलेंगे तुझे, तू धर्म कमाए जा। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को भी नींद में कभी गिरने नहीं देता, वह ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। बस हमारे कर्म सही होने चाहिए। चौधरी बलवंत सिंह जी एक सनातन धर्मी, विनोदी व रूमानी प्रवृत्ति के संस्कारित व्यक्ति थे। हे भगवान, ऐसी महान शख्सियत कभी कभी ही धरती पर आती है। ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व समाज के लिए हमेशा आदर्श रहेगा। है कौन सा वो गुण मेरा दातार जो तुझको भाया, सतगुरु रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है आया। है कौन सा वो गुण मेरा दातार जो तुझको भाया।